तो अगर हम बात करें सीएमए के बारे में, तो उनमें भी अगर आप हाईलाइट दें, क्योंकि सीएस तो थोड़ा बहुत भी बच्चों को पता है, लेकिन सीएमए ये तो उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता। जैसे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो ये पूरा पता है, लेकिन सीएमए के बारे में अगर आप बताना चाहें तो आप दर्शकों को क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, सीएमए अगर आपने सर पहले अगर सुना हो तो पहले आईसीडब्ल्यू के नाम से कोर्स था। ओके, आईसीडब्ल्यू आपने ज्यादातर ने सुना होगा। यस। लेकिन रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट ने जो है वो नाम चेंज हटा दिया, सीडब्ल्यू हटा दिया। एक्चुअली इट वाज बेसिकली कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो वो जो डब्ल्यू था वो हटा दिया इंस्टीट्यूट ने, वहां पे डाल दिया मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, वो हो गया सीएमए। तो सीएमए जो कोर्स है, कई लोगों को लगता है ये तो सीए जैसा ही है। जैसा आपने अभी कहा, ज्यादातर लोगों को सीएसीएस के बारे में पता है, लेकिन सीएमए के बारे में नहीं पता है। थोड़ी सी सर अवेयरनेस कम है। सीए का ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। यस। इवन एक छोटा, अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति है, मैं बात करूं कि सर जो किसान है, यस, वो भी जानता है सीए के बारे में। सीए साहब बोलते हैं। सीएमए के बारे में इतना अवेयरनेस फिलहाल कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सीएमए इज द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया राइट नाउ। हिडन गोल्ड माइन ऑफ द इंडिया। ओके, लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये कोर्स बहुत बहुत उम्दा कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। ओके, इसका स्कोप ट्रिमेंडस है। इसका इज द लिमिट फॉर यू। हाँ, सीए की जो है, सीए के अंदर आपको इनिशियल जो स्टार्टिंग पैकेज जैसे फ्रेशर के तौर पे जो आपको मिलता है कैंपस प्लेसमेंट में, वो अराउंड होता है 9 to 10 lakhs। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पास्ड आउट है, सेकंड अटेम्प्ट, इस टाइप से कैंपस प्लेसमेंट आपको 9 से 10 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी। अगर आप में टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो 15 लाख, 20 लाख। पैकेज, दिस इज एवरेज। 9 to 10 तो मिनिमम मिलना ही है। यस। रैंक है आपके तो 25, 30, 35 लाख भी दिया जाता है। सीएमए की बात करें, इनका भी पैकेज आज की तारीख में 8 to 9 lakhs मिनिमम है। कंपेयर टू सीए सेम ही हो गया। सेम ही हो गया। ओके। और सबसे अच्छे मजे की बात, सीए को लगता है 4.5 साल। ओके। सीएमए को लगता है ओनली 2.5 years। ओके, मतलब 2.5 साल के अंदर सीएस के जैसे ही। सीएस के जैसा। ओके। अगेन सीएमए जो है पता नहीं है आज की तारीख में। सीएमए के सर ओवरऑल मेरे हिसाब से शायद 70,000 के आसपास मेंबर है। 70,000 अगेन 1 लाख से भी कम है। 1 लाख। जनता तो बहुत ज्यादा है हमारे देश की, डिमांड बहुत है, नेवर एंडिंग है। इसके अलावा सीएमए के अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और थर्ड हो गया फाइनल लेवल। फाइनल, सीए के जैसे ही। सीए के जैसा ही। ओके। अब फाउंडेशन लेवल, अगेन आप 10th क्लियर करें, आप 11th में आए हो, आप चाहो तो तुरंत आज के आज ही रजिस्टर कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पे। यस। इन ऑर्डर टू सेव योर प्रीसियस 6 to 8 months, जो मैंने आपको सीए के लिए कहा था। राइट। 12th की बोर्ड के एग्जाम के बाद आप तुरंत दे दीजिए। तुरंत दीजिए। बोर्ड का एग्जाम इधर क्लियर, डोंट वेट फॉर कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं रजिस्टर करूंगा, आपके 6-7 महीने बिगड़ देंगे। पहले ही रजिस्टर करवा के रखिए। अगेन सेम चीज, फाउंडेशन जो लेवल होता है उसमें 50% 11th and 12th का ही सिलेबस आता है। 50% थोड़ा एडवांस्ड होता है। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीए है सब्जेक्ट्स। इनके अंदर सब्जेक्ट आते हैं आपके इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो आपने 11th and 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकंड आपका जो हो गया वो अकाउंटिंग हो गया, जो भी बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है। थर्ड आपका जो हो गया वो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एलआर नहीं है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है जो सीए के अंदर है, इसमें मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ही होंगे। और फोर्थ हो गया आपका लॉज एंड एथिक्स, जो बिजनेस लॉज होता है और एथिक्स का एक और पार्ट है। 4 सब्जेक्ट है, 400 मार्क की एग्जाम है। 100 into 4, 400 मार्क की आपकी एग्जाम हो गई। मिनिमम अगेन वही 200 और इंडिविजुअल 40। सेकेंड जो लेवल होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने जून में दिया, आप अगले जून में आप इंटरमीडिएट दे सकते हैं। अगेन उसके अंदर भी 8 सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी 8 सब्जेक्ट है। आपको 800 है, 400 लाना है मिनिमम। आपकी जानकारी के लिए सर, इसमें फाउंडेशन में भी और इंटरमीडिएट में भी एमसीक्यू है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम राइट नाउ। यस, पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन है। तो ये एडवांटेज बच्चों को सीएस की कंपैरिजन में मिल जाता है। सीएमए के अंदर मिलता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड है, थोड़ा बहुत उसके अंदर आता है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि एमसीक्यू बेस्ड। हाँ, इनका लेवल ऑफ एमसीक्यूज डेफिनेटली आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सर जो कोर्स आपको 10-10, 12-12 लाख रुपए अगर स्टार्टिंग पैकेज देता है तो डेफिनेटली उसका लेवल अच्छा होगा। राइट।
थर्ड लेवल जो हो गया फाइनल लेवल। फाइनल लेवल के अंदर इसके अंदर अगेन 8 सब्जेक्ट्स है, 8 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीए। तो सर सीए और सीएमए में फिर फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ सीए के अंदर मेन फोकस फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ओके। इनका मेन फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग है। एज पर द सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हर कंपनी को मैंडेटरी कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है उनको। एज पर द सेक्शन 148 सभी कंपनीज को जो उस क्राइटेरिया में फुलफिल करती है उनको कॉस्ट अकाउंटेंट रखना कंपलसरी है। ओके। कॉस्ट ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड आज की तारीख में अगर सर बताऊं, सीए की जहां पे वांट्स निकलती है वहीं पे सेम ऑब्लिक करके सीएमए की भी वांट्स आती है। मतलब सीएमए कैन आल्सो अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। गवर्नमेंट की हर पोस्ट में, गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट निकलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अप्लाई कर सकता है, सीएमए भी अप्लाई कर सकता है। 2.5 साल का कोर्स है। कंपेयर टू अगर हम बात करें, अगर हम लेवल मतलब टफनेस की, तो सीए थोड़ा सा ज्यादा टफ है, थोड़ा ज्यादा। सीए में थोड़ा आसान है। अवेयरनेस नहीं है बच्चों को। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जो आपके दर्शक है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे देश के भविष्य, उनको ये बताना चाहूंगा, डरना नहीं है कि सीए में सीएसई बहुत टफ होगा। राइट। बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने तीनों कोर्सेज किए हुए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सीए में सीएस या सी आप तीन में से कोई भी एक, जरूरी नहीं कि आप सीएससी में तीनों करो। एक कर लीजिए, जिंदगी करियर ब्राइट है। आप जो आपने सपने देखे थे वो आप पूरे कर सकते हैं। आपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकते हैं आप। राइट। फ्यूचर स्कोप बहुत है। सेम आप जॉब में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल तो सूरत में कई सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो है उनकी ऑफिसेस खुल रही है। ऑल ओवर इंडिया अब जो है बहुत डिमांड है। राइट। फ्यूचर में और ज्यादा डिमांड है। ओके। और फॉरेन में और ज्यादा डिमांड है। राइट। आप फॉर एग्जांपल यूके जा रहे हैं तो सीआई में लंदन के साथ सीएमए इंस्टीट्यूट का टाइप है। ओके। आप कनाडा जाना चाहते हैं, कई सारे गुजराती जो हमारे मित्र है वो कनाडा शिफ्ट होते हैं। सो कनाडा के अंदर भी आपको एग्जाम्पशन मिलेंगे पेपर के अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट का टाइप से। ओके। एंड सबसे बड़ी बात, आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा आराम से। खुद कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, जिसके अंदर उनका प्लेसमेंट रेशियो 80 to 90% रहता है। सुपर। मतलब आपको ढूंढना नहीं है। आप बीकॉम करते हो, उसके बाद आपको ढूंढना पड़ता है, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। यहाँ पे सामने से ऑफर आएगा, सामने से ऑफर आता है सर। और बड़ी बड़ी कंपनी, और जिनका ड्रीम है कि मेरे को गवर्नमेंट कंपनी में लगना, राइट, तो सीएमए के अंदर ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज आती है। राइट। इवन मेरे को खुद को जो है गवर्नमेंट कंपनी के एक पैक आया था, गवर्नमेंट कंपनी का ऑफर, बट मेरा कुछ अलग था। राइट। और इनमें आदित्य भाई अगर सीएमए में खास देखने जाए तो जैसे कि सीए में जो इंटर्नशिप है वो 3 साल और 2.5 साल के बाद आप एलिजिबल होते फाइनल में। सेम वे हमने देखा यहाँ पे सीएस में। तो सीएमए की बात करें तो सेकेंड लेवल जो इंटरमीडिएट है, वहां से आपको मिनिमम कितने साल की प्रैक्टिस के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो? सर इसमें ऐसा है कि क्राइटेरिया ये है कि आपको फाइनल से पहले 15 महीने की आर्टिकलशिप कंपलसरी। ओके, जैसे सीएस में। यस। फाइनल से पहले नहीं, सीएस के अंदर अलग है। सीएस के अंदर आपको आप आर्टिकलशिप करिए, वो रिकमेंडेटरी, इसमें मैंडेटरी। ओके। उसमें आपको मेंबरशिप चाहिए तो आप आर्टिकलशिप करना कंपलसरी है सीएस के अंदर। इसके अंदर आपको एग्जाम भी देना तो भी कंपलसरी। ओके। मतलब 15 महीने की आर्टिकल से अब आपको फाइनल का अगर एग्जाम देना है तो एलिजिबल होने के लिए 15 महीने जरूरी है। ओके। तो सर क्या है, कैसे करेंगे? तो एक ऑप्शन है, आप इंटरमीडिएट के बाद कीजिए, इंटरमीडिएट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, लेकिन उसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। राइट। एक ऑप्शन है, आप फाउंडेशन निकले तुरंत ही आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लीजिए। राइट। क्योंकि अभी एग्जाम आने में काफी टाइम है, इंटर का आएगा, फिर फाइनल का आएगा, तब तक तो आपका आराम से क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल गया, और आपका टाइम भी बच गया। राइट। मेरा सजेशन है आप फाउंडेशन दीजिए, फाउंडेशन में आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद आप इंटरमीडिएट में जैसे ही है आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 15 महीने मिनिमम है। और टोटल अगर मेंबरशिप लेना है तो 3 साल। ओके। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है, अगर आप जॉब, आपने सीएमए फाइनल क्लियर कर लिया, आप बन गए सीएमए, आप जॉब में जब जाते हैं तो वो जो टाइम पीरियड है वो वहां पे भी वो सेट हो जाएगा। राइट। तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल गया। सही है। ऐसा मतलब सीएस में एग्जाम आपको प्रोफेशनल देने के लिए कंपलसरी नहीं है आर्टिकलशिप, आपको मेंबरशिप चाहिए। अगर मेंबरशिप चाहिए। ओके। राइट। अब ये मेंबरशिप के बारे में भी अगर वर्ड्स निकला ही है आदित्य भाई, तो थोड़ा उसके ऊपर भी आप ओवरव्यू दे, तो क्या होता है इससे?
ऐसा है सर, आप सीए करो या सीएस करो या सीएमए करो, ओके, तीनों ही प्रोफेशनल बॉडीज है, राइट। तो आपको मेंबर बनना पड़ता है इंस्टीट्यूट का। ओके, मेंबर बनने के लिए आपको जो उनके क्राइटेरियाज है, एग्जाम तो चलो आपको पास करनी है, इसके अलावा जो आर्टिकलशिप के क्राइटेरिया है फुलफिल करने हैं आपको। अलग अलग ड्यूरिंग द कोर्स आपको ट्रेनिंग्स भी करनी पड़ती है, वो आप पूरी करिए, उसके बाद आप मेंबर बनते हैं। ओके, अब मेंबर बनने के एडवांटेजेस क्या है? अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कंपल्सरी आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सीए की ऑफिस खोलनी है, सीएमए की ऑफिस खोलनी है, सीएस की खोलनी है, तो उसमें दो चीज होती है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, आपको मेंबरशिप भी लेना है और आपको प्रैक्टिस करना है, तो सीओपी भी लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस। मेंबरशिप, फॉर एग्जांपल मैं सीए, सीएस, सीएमए तीनों हूं, मैं चाहूं तो तीनों का मेंबरशिप ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे प्रैक्टिस करना है इन तीनों में से कोई एक ही ले सकता हूं। ओके, तीनों की प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आप नहीं मिल सकता। ओके, ये एक जो बच्चों के मन में डाउट होता है वो मैंने क्लियर करा कि सीए, सीएस और सीएमए के अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप अप्लाई कर दो, आपके आर्टिकलशिप क्राइटेरिया फुलफिल हो तो। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे तीन में से कौन से में जाना है, मुझे सीए के अंदर जाना है, मुझे सीएस के अंदर जाना है, सीएमए के अंदर, तो आप प्रैक्टिस उन्हीं का कर सकते हो। तो सर आप, मैं जॉब करता हूँ तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? मुझे मेंबरशिप तीनों की अप्लाई कर देना चाहिए। सही। दूसरा, मैं तो कहता हूं इन तीनों में से कोई एक कर लो, उनकी मेंबरशिप भी ले लो। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट ले लेना, नहीं तो मत लेना। तो मेंबरशिप हो गया कि इंस्टीट्यूट के आप हो गए मेंबर। सही है। यस, जैसे डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर तभी प्रैक्टिस कर पाएगा जब उसके पास मेंबरशिप है। ओके, आप लॉयर बन गए तो आप तभी केस लड़ सकते हो जब आपके पास मेंबरशिप। वो सेम चीज, क्योंकि प्रोफेशनल्स हो आप। प्रोफेशनल्स, ऐसा। बहुत बहुत अच्छी बात। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में चल रहे डाउट्स क्लियर हो रहे। और एंड में अगर हम आदित्य भाई बात करें तो मेजोरिटी ये जो तीनों कोर्स है, स्टूडेंट के दिमाग में एक डर तो रहता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो या तो मेजोरिटी स्टूडेंट जो सीए की अगर हम बात करें, सीएस की बात करें, आप जो सीए में कह रहे हो, पहले लेवल में अगर वो अप्लाई करते हैं, पहले लेवल में पास भी कहीं हो जाते हैं, लेकिन सेकंड लेवल में फेल होते जाते हैं, 1 2 3 ट्राई देते हैं और बाद में कहीं ना बीच में छोड़ देते हैं। तो ये एक डर रहता है, या तो कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। एक जो हॉप होती है, एक आशा जो होती है, वो कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं। तो वैसे सभी स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज पर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने सीए, सीएस, सीए में तीनों में जो आपका जो अनुभव रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा तीनों का ही कोचिंग क्लास चलता है, सीए, सीएस और सीएमए का। एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक स्टूडेंट था सर, गुजराती मीडियम का था। ओके। परसेंटेज बहुत लो, आप उम्मीद नहीं कर सकते उतने कम, बहुत लो परसेंटेज। गुजराती मीडियम का, जिंदगी में कभी इंग्लिश उसने कभी बोला भी नहीं, ना उसने एक तरह से इंग्लिश के बारे में उसको जरा डर था। पेरेंट्स आए हमारे पास, बोले सर मेरे को बच्चे को जो है वो बीकॉम कर ले तो बढ़िया है हमारे लिए, तो ऐसा वैसा गाइडेंस के लिए आए थे। मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा एक काम करो, आप एक बार हमारे सीए के बैच में बैठो। ओके। आप सीए के बैच में बैठो, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं, बीकॉम तो हमारे पास है ही है। तो सीए के बैच में बैठा, 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, चौथे दिन बोलता है सर मेरे को तो बीकॉम करने का ही नहीं है, राइट, सीए करना है, सीए ही करना है। आपको बताऊं, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, बोथ ग्रुप फाइनल के अंदर आ चुका। एक और लड़का हिंदी मीडियम का। अच्छा, हमारे पास अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, यहाँ पे पीजी पे रहते हैं, यहाँ पे जलाराम है सोसाइटी, वहाँ पे 3-4 ग्रुप बना के हमारे जो स्टूडेंट्स वो रहते हैं, वो वहां से आए हैं। क्यों आए? क्योंकि दे नो कि आदित्य सर जो मुझे पढ़ाने वाले, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में अचीव करा ये चीज। yes. जो एक उनके मन में डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। सच बात जो मैंने मेरे शुरुआत में कही थी, ये कोर्सेज आसान है, बस आपको लगन चाहिए, जुनून चाहिए आपके, जुनून चाहिए। मैंने मेरे जीवन में ये तीनों कोर्सेज, मैं आपको थोड़ा सा मेरी स्टोरी बताता हूँ सर। माय फादर ने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था सर। ओके। हाईएस्ट मार्क्स लाए थे। उनके बाद उनकी मैरिज हो गई एंड फिर बिजनेस में लग गए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थोड़ी सी। इस चक्कर में उनका फाइनल रह गया सीए का। बात है करीबन 89 की, 1989 की। सो मेरी मदर और मेरे फादर, उनका एक ही ड्रीम था। माय मदर वो 25 साल से टीचर है। ओके। शी इज आल्सो अ टीचर।
उन्होंने 25 ईयर्स, लास्ट ईयर ही कोरोना में हमने उनको जो है, मैंने कहा मम्मी बस अब रेस्ट करो अभी। उनको तो बहुत पढ़ाने का जुनून है सर, एंड वहीं से वो जुनून मेरे अंदर आया है, मुझे बच्चों को कुछ बनाना है मेरे जीवन में। सो मेरे फादर और मेरे मदर का एक ड्रीम था कि मेरा बेटा सीए बने, सीए बन जाए बस, क्योंकि मेरे पापा नहीं कर पाए फाइनल। ये नहीं कहूंगा नहीं कर पाए, एक्चुअली था ये कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो ड्रीम रह गया। पूरा था कि वो कर सकते थे, लेकिन वही है, ठीक है, उनका सपना था मेरा बेटा सीए बने। यस, दोनों का, माता पिता का। बेटे ने सीए किया, बेटे ने सीएस किया। मेरा सीएस में भी सर वर्ल्ड यंगेस्ट सीएस का रिकॉर्ड है, 18 साल की उम्र में मैंने सीएस कंप्लीट कर लिया था। तो पापा और मम्मी को बहुत खुशी हुई, सीए किया, बहुत खुशी। सीए में किया, वर्ल्ड लेवल रिकॉर्ड बना दिया, तो सर इतनी खुशी हुई। तो आप सोचिए, जिस पेरेंट्स का सिर्फ ये सपना था बेटा सीए बन जाए, जब बेटा सीएस और सीए में बन जाए, जो इंडिया की टफेस्ट मानी जाती है, वो भी यंगेस्ट रिकॉर्ड के साथ। सो उनकी बहुत बहुत आप मेरे को वो दिन आज तक सर याद है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे सर। सही है, वो दिन मुझे आज तक याद है सर। उस दिन मेरे पेरेंट्स की जो आंखों में मैंने आंसू देखे थे ना, वो आज तक याद है, खुशी के आंसू। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट, पूरी मेरी जिंदगी से कभी भूल नहीं सकता। तो आप अपने लिए ना करिए, पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए करिए। ये सिर्फ एक मिथ है कि हम नहीं कर सकते, हम गुजराती मीडियम से आते हैं, हम हिंदी मीडियम से आते हैं, हम मराठी मीडियम से आते हैं, हमसे नहीं हो सकता है, तो बहुत टफ कोर्सेज है। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, आपके दिमाग में भरा गया है कि आप नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं 35% वाला बच्चा कर सकता है, 40% वाला बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। राइट। बहुत जन सब बहुत संघर्ष होता है, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ मैं। लाइफ में बहुत संघर्ष देखे, लोगों के ताने भी सुने हैं मैंने। उसके बाद जब चुभना चाहिए आपके अंदर, चुभना चाहिए आपके अंदर कि किसी ने मुझे कुछ बोला है मेरे दिल में, मैं उसको बोलना कुछ नहीं, वापस ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, करके दिखाना है। वही चीज है कि आप ये ठानो, जब तक आप नहीं ठानोगे तब तक दुनिया आप पे हंसेगी ही हंसेगी। जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, उस दिन ये दुनिया चुप हो जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी आपके दर्शक हैं, स्टूडेंट्स है, हमारे देश के भविष्य है, उनको ये बताना चाहूंगा कि आप कर सकते हैं, डरिए मत। और इसके अलावा फाउंडेशन आसान है, इंटरमीडिएट भी ऐसा नहीं कि टफ है, इंटरमीडिएट भी आसान है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। तो सबसे पहला अपने मन से डर हटा दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो सकता, ये सब फालतू बातें। कर सकते हो। आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेट फील हो रहा हूं, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे फॉर एग्जांपल डर लग रहा है, आपने अभी एक सवाल मुझसे पूछा कि कई सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, yes. उसके बाद उनको लगता है क्विट कर देना चाहिए। मेरा ये मानना है, इस दुनिया में जो इंसान क्विट करता है वो कभी जीत नहीं सकता है। ये तो कहीं ना कहीं पे भी संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। प्रथम प्रयास में कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ। यस। पहली बार जब साइकिल बनाया होगा ना, या बल्ब बनाया होगा ना, पहली बार में वो भी सक्सेस नहीं हुआ होगा। राइट, सही बात है। तो आप पहली बात तो ये हटा दीजिए कि मैं असफल हो गया तो मैं अब नहीं करूंगा, देना है दूसरी बार वापस मन लगा के देना है, डबल उत्साह से देना है, क्विट नहीं करना है। आपने इतनी मेहनत करी इसलिए कि आप क्विट कर दो। फाउंडेशन लेवल दीजिए, मन लगा के दो, क्लियर करोगे। इंटरमीडिएट लेवल दो, फुल जोश के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन, जो मैंने कहा अभी आपको, तीनों आपके जीवन में होने चाहिए। गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं इस दुनिया के अंदर कि वो लक्ष्य जो है आपको मिले ना। सो आराम से आप कीजिए। फाइनल लेवल पे भी आ गए, अब तो फाइनल में आ चुके हो, अब क्यों क्विट करते हो? 2 सीढ़ी, सिर्फ 1 सीढ़ी दूर है बाप, 1 सीढ़ी। क्या होगा? एक बार पैर लड़खड़ाएगा, दूसरी बार पैर लड़खड़ाएगा, मेहनत करो, तीसरी बार जरूर आगे पहुंचोगे, क्योंकि इस दुनिया में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। माता पिता का सपना पूरा करो। सर के मैं कई सारे वीडियोस जो है मैंने देखे, सर हमेशा बच्चों का मोटिवेशन बूस्ट करते हैं। हर बच्चे के अंदर एक डर होता है
मैंने देखे वीडियोस के अंदर सर वो कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो पहली बात, आपको कभी भी क्विट नहीं करना है, आपको वो चीज जो है करनी है। सही, कई सारे एग्जांपल्स है सर। इवन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी के बहकावे में आकर कि ये बोलता है सीए काम का नहीं है, नहीं करना चाहिए, वो छोड़ देता है। सही है। क्योंकि आप किन से सलाह ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जिसने जीवन में खुद ने नहीं किया है वो आपको कैसे बताएगा? सही है कि मैं ये आप उसकी सुनो जिन्होंने करके, जिसने किया है आप उनसे सुनो ना। सही है। जिसने जीवन में कुछ किया आप उनसे सुनिए। Right. तो संगत का असर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th के बाद बच्चों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो संगत का असर, उसका संगत सही जगह पे होना चाहिए, तो वो आराम से जो है अपने गोल की तरफ अग्रसर होकर गोल को अचीव कर सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने आदित्य भाई बोली, और आई होप कि ये जो सेशन है आदित्य भाई के साथ, जो हम इंटरेक्शन आज के सेशन में हुआ सीए के बारे में, सीएस के बारे में, सीएमए के बारे में, तो ये फुल ऑफ डिटेल है। और अभी भी अगर आपको ड्राफ्ट में डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सर की खुद की यूट्यूब चैनल है, सर के खुद के कोचिंग सेंटर है, सूरत में बहुत सारी जगह पे है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए भी आते हैं, आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, और सीए में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। नियर 70-80% पासिंग रेशियो आदित्य भाई का रहता है। तो आप भी अपना ड्रीम यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। या तो आपको सीए, सीएस और सीएमए के बारे में कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रूबरू भी यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आके आप गाइडेंस ले सकते हैं। भले ही आप 11th में है, 12th में है, फिर भी आप रूबरू मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो ये सारी चीज है, और बहुत सारे डिटेल में वीडियो सर के चैनल पे है। सर एक चीज और कहना चाहूंगा यस सर आपके स्टूडेंट्स को, कि कई बार सर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दोस्तों के कहने में गलत जो है वो डिसीजन लेते हैं। होता क्या है कि सर आप भीड़ जो काम कर रहे हैं ना, अगर भीड़ चाल में आप वही काम कर रहे हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अलग अलग करना, आपको अपनी राह अलग चुननी पड़ेगी। 100% आपको अपना रास्ता अलग चुनना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। होता क्या है कि कई बार जब जैसे 12th हुआ, बच्चे ऐसे कोचिंग सेंटरों में जाते हैं जहां पे उनके ऊपर पर्सनल गाइडेंस होता ही नहीं। यस 400 बच्चे एक बैच में बैठ रहे हैं। अब सर को कहां से आपके ऊपर पता चलेगा कि ये बच्चा जो है ये इतना प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, इसको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। सही है। आप 400 बच्चों में जब बैठोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल गाइडेंस होना जरूरी है अगर आपको बनना है। फिर होता क्या है कि आप 1 अटेम्प्ट देते, 2 अटेम्प्ट देते, और उसके बाद आप जो है निराश होकर, जैसे सर ने कहा, छोड़ देते हो। यस वो नहीं करना है। तो आपको हमेशा ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आपके ऊपर पर्सनल गाइडेंस दिया जाए, कि मुझे पर्सनल गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिल सके। रीजन, क्योंकि जब आप 300 बच्चों के बैच में बैठते हैं, 2-3 तो नेचुरली इंटेलिजेंट है, जो 99% वाला है, तो खुद करते तो भी निकल जाते। वो खुद करते तो ही निकल जाते हैं। तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा मेरे को मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को मिले जो मुझे पर्सनली गाइड करे पूरा का पूरा। ठीक है, वो चीज आपको रखनी है अपने दिमाग के अंदर, कि कभी भी जहां पे बहुत ज्यादा है वो कभी नहीं करना चाहिए। जो आप ये समझिए कि जहां पर कम स्टूडेंट्स हो, जहां पर आपके पर्सनल मेंटरिंग हो, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाए, ठीक है, वो जगह आपको चुननी है। भेड़ चाल में मत जाइए। यस ठीक है, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आज हमारे पास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आउट ऑफ सूरत के भी कई सारे बच्चे हमारे से जुड़ते हैं, और आपका सर वीडियो तो ऑल ओवर इंडिया जो है जाने वाला है। तो आउट ऑफ सूरत के हमारे पास, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, मेरा एक स्टूडेंट है 38 ईयर्स के, 30 ईयर्स, मुझसे तो काफी बड़े है वो एक्चुअली यस उम्र में। वो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है सीए या सीएमए करने की, कोई भी डिग्री करने की, लेकिन स्टिल वो हमारे से सीएमए कर रहे हैं। वंडरफुल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डिग्री चाहिए जीवन के अंदर, उनको एक चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है। मेरा पता है सर, एक जीवन में मैं क्यों इस फील्ड में आया हूं, एजुकेशन की फील्ड में। आई गॉट बैक ऑफर फ्रॉम अमेरिका। मुझे अमेरिका से एक कंपनी का ऑफर था 1.80 करोड़। ओके। एट द एज ऑफ 21 एट द एज ऑफ 21 मुझे 1.80 करोड़ का ऑफर था, फ्रेशर के तौर पर। इंडिया की तो कई सारी कंपनी से आया था, इवन फॉरेन में तो इतना ऑफर। मैंने जॉब क्यों नहीं करी? कई जनों का सवाल होता है, सर आपने जॉब क्यों नहीं किया जब आपके पास इतना रिकॉर्ड है? मेरा एक जीवन में गोल था। मेरा ये गोल था कि अगर वो जॉब करता हूं तो मैं उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करके दे रहा हूं, उस कंपनी को रुपए कमा के दे रहा हूं, उस अलग दूसरे कंट्री को, उनको मदद कर रहा हूं। मेरे देश के लिए मैंने क्या किया? मैंने मेरे शहर
जहां पे मैं जन्मा हूं, मेरे सूरत वासी के लिए मैंने क्या किया, मेरे देशवासी के लिए मैंने क्या किया। और एजुकेशन सर एक ऐसी चीज है जो पूरा देश बदल सकता है। और हमारे एक, मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी विडंबना है, आज की तारीख में सर ऐसे टीचर बन चुके हैं जो एक्चुअली खुद करीबन 8-9 अटेम्प्ट से पास हुए हुए, खुद बच्चों को गलत गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर हम देखते हैं। मेरे को से जब देखता हूं ना सर, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि ये बच्चों के साथ इनका भविष्य बिगड़ रहा है। सही है। तो मैं चाहता था कि एजुकेशन की फील्ड में मैं अपने जैसे हजारों और आदित्य तैयार करूं। मेरा गोल है कि मेरे जैसे हजारों आदित्य होने चाहिए और मेरे देश का नाम रोशन करना चाहिए। और इसी वजह से मैंने पैसे को ठुकरा दिया। मैंने कहा पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है मेरे, क्योंकि एजुकेशन के जरिए आप सरहद पे जाके लड़ नहीं सकते। मैं सरहद पे, मुझे देश को कंट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा नहीं कि आप सरहद पे जाके लड़ो। हमारे जवान जो है, देश के सैनिक जो है, वो काम कर रहे हैं। आप देश में ऐसा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन से आप पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने जो है साकार कर सकते हैं। दैट इज द रीजन मैं इस फील्ड में आया था। और यही कारण की वजह से मैंने जो है बहुत सारे लोगों की अपने कम समय में बहुत जनों की लाइफ चेंज करी है। वंडरफुल। बहुत जनों की। तो ये सोच है, इसलिए आप ये कर पाए। बहुत बेहतर। We conduct lot of seminars for this, कि आप, अगर मैं कर सकता हूं, अरे मेरे जैसा इंसान कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। ये सब फालतू बातें हटाओ अपने दिमाग से। यस। तो मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये आसमान में फैले उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये आसमान में फैले उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं यारो, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वंडरफुल, ग्रेट। मतलब आप अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है दोस्त। इस बात से जरूर आदित्य भाई ये प्रूव करना चाहते हो, और ये जो गाइडेंस वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ आज हम जो CA, CS और CA में गाइडेंस आप तक जो पहुंचाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं हम सार्थक हुए होंगे। वैसी आशा के साथ हमारे साथ हर वक्त आप बने रहते हो, इतना प्यार करते हो, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। आदित्य भाई, स्पेशली थैंक्स आपका कि आपने इतना समय लेकर बहुत ही डेप्थ में आपने इन्फॉर्मेशन बताई है हमारे दर्शक दोस्तों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। मिलेंगे कुछ नई ऐसी ही प्रेरणादायी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू।